मित्र, मटकी तो देखी होगी आपने, जिसमें जल रखा जाता है। जल जो शुद्ध रहता है, शीतल रहता है, जल जो प्यास बुझाता है। सोचिए, यदि मटकी की माटी ठीक ना हो, यदि इसे भले प्रकार रौंदा ना गया हो, कोई आकार देकर अग्नि में ठीक से पकाया ना हो, तो क्या होगा? ठीक वैसा ही यही मन के साथ भी होता है। क्योंकि यदि प्रेम जल है तो किसकी मटकी है? मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की माटी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगाया ना गया हो और समय रूटी कुम्हार ने उसे ठीक से आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में ठहर नहीं सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा, तो मन से कहना होगा। आप अपने आसपास वृक्ष पौधे कुछ देखे ही होंगे, है ना सुंदर? क्योंकि आपने उन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी बिकुटी, घने बाल। पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, यह उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रेम भिन्न भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। आप किसी मूर्ति को देख लीजिए, जब कलाकार ने उसे रचा तब वो बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। उसके स्वामी ने उसका ठीक से कर्तव्य नहीं संभाला और अब वो मूर्ति असुंदर लगने लगी है। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्य को पूरा करना होगा। परिवार और संबंधों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन स्थायी का आभार लेकर कर्तव्य नहीं जब तक निभाओगे तब तक प्रेम से दूर होते जाओगे। यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजनी बनानी होगी और मन से कहना होगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो यह बंधन से मुक्ति स्वतंत्रता है। नहीं समझे ना? ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे और यदि कोई आपका प्रेम समझना ही ना पाए तो क्या होगा? कुछ लोग उदास हो जाएंगे, कुछ लोग छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ लोग बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु ये आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उससे भी आपसे प्रेम हो, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना राज्य है, ना धन है जिसे आप अपने बल पर वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। मेरे मित्र, आप जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो हर जीव को सबसे अधिक प्रिय होती है। यदि प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो यकीनन मेरे दोस्त 100% आपके पास प्रेम चलकर खुद आएगा।